बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो आईएमएफ की बार बार जो है वो तंबीह है पाकिस्तान की हुकूमत को, और दूसरा जो है ज़ोहरान ममदानी जो है वो डट डट गए हैं, अपने बयान पर कायम हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरा पेशावर में जो एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर हमले पर बात कर लेते हैं कि पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 एफसीएल कार जो है वो शहीद हुए हैं। 3 खुदकुश हमलावर हलाक हुए हैं, जिनमें 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। और इस पर मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कामयाबी है कि इनको घुसने नहीं दिया गया। इनको मौके पर जो है 3 जवानों की शहादत तो हुई है, लेकिन बड़े नुकसान से उन्होंने बचाया। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को आप जितनी दाद दें वो कम है। उसकी वजह यह है कि ये दहशतगर्द जो है ये नासूर बन चुके हैं, और इनका कला कमा होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर मजीद ठोस इकदाम उठाने चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे ये रास्ते बनाते हैं। इस पर हम जब तक नहीं गौर करेंगे, यकीन करें कि इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि ज़ोहरान ममदानी के हवाले से, ज़ोहरान ममदानी जो है वो डटकर खड़े हो गए हैं। ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा, पहले जो कुछ कहा इस पर कायम हूँ, यानी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं अपने बयानों से। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ज़ोहरान ममदानी से पूछा गया, क्या आप सदर ट्रंप को फाशिस्ट अब भी समझते हैं? तो आपने सदर ट्रंप को जमहूरियत का दुश्मन और दीगर नामों से भी पुकारा है। तो इस पर ज़ोहरान ममदानी ने वाजिया जवाब देते हुए कहा, वो कुछ कह चुके हैं इस पर कायम है, वो जो कुछ कह चुके हैं इस पर कायम है। तो इसे कहते हैं कि अपने बयानियों पर डट कर खड़े होना, अपने असूलों पर डट कर खड़े होना। ये नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ किया जाता है कि साथ ही जनाब पीछे हट गए, साथ ही तो देखे जी मसलियत आ गए, कहाँ आ गया। जो आपका असूली मौकफ होता है उस पर डट के रहना चाहिए। तो और सामने दुनिया का ताकतवर तरीन सदर है डोनाल्ड ट्रंप। इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है इस टाइम दुनिया में अमेरिका, और उसका वो सदर है जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। तो डट कर खड़ा होना इसे कहते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि निज़ाम की कमजोरियों पर आईएमएफ ने जो है वो मुसलसल वार्निंग दे रहा है। उन्होंने कहा, आउट ऑर्डर निज़ाम की कमजोरियों से खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिससे मैशियत और माली नज़्बो ज़ब्त और गहरे असरात मरतब होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान में अंदरूनी ऑडिट के निज़ाम की मौजूदगी और आईनी व पार्लिमानी ऑडिट निगरानी की कमजोरी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पार्लियामेंट में फार्म 47 बैठी है, तो जो इन्होंने बंदे लाकर बिठाने हैं उन्होंने ऑडिट करने हैं। तो अब तो जो 3 सालों में इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है वो हमारे सामने है। अब तो बैन अवी अदारे कह रहे हैं, ये तो किसी और की रिपोर्ट नहीं है। तो और दूसरा, उन्होंने कहा, खबरदार किया है कि ये खिलाफ पाकि सतह पर अंदाजन 40 खरब रुपए और सूबों में इससे भी ज्यादा के अवामी फंड के लिए बड़े मालियाती खतरात पैदा करता है। तो ये हालात हैं हमारे। और यहाँ पर आज ही का जो मियाँ साहब का बयान है, उन्होंने कहा है कि जनाब खुशहाली को लोगों ने वोट दिया और खुशहाली जो है वो आ रही है। तो पता नहीं कहाँ पर आ रही है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही कहाँ पे आ रही है। और इसी तरह ही जो है मरियम नवाज साहबा ने भी जो इलेक्शन जीता है, इन्होंने उस पर भी यही सूरत हाल है कि जनाब कि हमने इलेक्शन जीता है, वो वोटों से जीता है। पता नहीं वोटों से, कौन से वोटों से जीता है। जिस तरह हरीपुर के इलेक्शन में और जो लाहौर के इलेक्शन में जिस तरह का मामला किया गया है वो दुनिया ने सबने देखा है, आपने भी देखा, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वीडियोस मौजूद है। लेकिन याद रखें, अगर ये इसी तरह चलने की इन्होंने कोशिश की तो निज़ाम तो वैसे नहीं चल रहा। निज़ाम ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा, और मुल्क भी नहीं चल रहा। अब तो आईएमएफ भी खुलकर बार बार बता रहा है, लेकिन हम हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन याद रखें कि वक्त गुजरने के बाद ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हमने अभी से इसको कवर ना किया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।